अगर आप भी एक साइट इंजीनियर हैं और मटेरियल स्टोर करते समय आपको भी काफी सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीमेंट को किस तरीके से प्रॉपर स्टोर किया जाता है, और यहाँ पर हम सीमेंट को स्टोर करने के जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, काफी जगह पर हम ऐसा देखते हैं कि जो सीमेंट है उसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में ही स्टोर कर देते हैं, मतलब कि जो ओपन एरिया होता है वहीं पर स्टोर कर देते हैं। मार्केट से हमने सीमेंट बैग्स परचेस किए, साइड पर जैसे ही उन्हें अनलोड करते हैं उसके बाद उनको कवर करने के लिए सिंपली जो त्रिपाल होती है या फिर जो प्लास्टिक शीट होती है उसको उनके ऊपर डाल देते हैं, जो कि काफी रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो सीमेंट की जो क्वालिटी है वो काफी खराब हो जाती है। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, आपको सीमेंट बैग को स्टोर करने के लिए प्रॉपर एक शेड बनाना है, मतलब कि किसी भी एक रूम के अंदर आपको सीमेंट बैग्स को स्टोर करना है। ऐसा करने से ये जो सीमेंट बैग्स हैं वो मॉइस्चर से हमेशा बचे रहेंगे। लेकिन जब आप रूम के अंदर सीमेंट बैग्स को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीमेंट बैग को स्टैक करते हैं, मतलब कि एक बैग के ऊपर जब दूसरा बैग रखते हैं, तो इस तरह से आपको 8 से 10 लेयर में ही सीमेंट बैग्स को रखना है। उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सीमेंट बैग है उसके फटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा 8 या फिर 10 आप लेयर तक ही सीमेंट बैग्स को रखिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ उस रूम की जो वॉल्स हैं और सीमेंट बैग के बीच में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। वॉल और सीमेंट बैग के बीच में जो आप गैप मेंटेन करेंगे वो आपको 300 mm से लेके 600 mm के आसपास करना है, मतलब कि 1 से 2 फुट का आपको गैप लेके चलना है। ये सीमेंट बैग को प्रॉपरली सिक्योर करेगा मॉइस्चर से, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेंट बैग्स है उसके अंदर आपके लंप्स वगैरह भी नहीं क्रिएट होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, कभी भी सीमेंट बैग को डायरेक्टली ग्राउंड पर प्लेस नहीं करना है। हमेशा ग्राउंड और सीमेंट बैग्स के बीच में एक गैप मेंटेन आपको करके चलना है। उसके लिए आप एक वुडन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि आपका 150 mm थिक का रहेगा, और उस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सीमेंट बैग्स को स्टोर करना है। वहीं सीमेंट को स्टोर करते समय आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है। जब हमारे पास स्टॉक आता है सीमेंट बैग का तो हम उनको प्लेस कर देते हैं और उनको टाइम के साथ साथ हम यूज करते रहते हैं। लेकिन कुछ बैग्स हमारे मान लीजिए रह गए और हमारा नया स्टॉक आ गया, तो आपको डायरेक्टली उन सीमेंट के बैग्स के ऊपर ही उसको स्टोर नहीं करना है। इनको आप अलग जगह पे प्लेस कीजिए। अगर हम उन्हीं सीमेंट बैग्स के ऊपर जो नया स्टॉक है उसको अगर हम प्लेस कर देंगे तो नीचे वाले हमारे सीमेंट बैग्स रह जाएंगे। और सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है वो हम जानते ही हैं, वो 3 मंथ्स होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको उस टाइम पीरियड के अंदर ही जो आपका पहला वाला स्टॉक था आपको वो यूज करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी यहाँ पे लेके चलें, जो आपको काफी हेल्प करेगी आपका स्टॉक क्लियर करने में। तो ये तो हमने देखा कि सीमेंट को हम किस तरीके से स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट और देखना है कि जब आप सीमेंट मार्केट से मंगाते हैं और उसे जब स्टोर रूम के अंदर प्लेस करते हैं या फिर स्टोर रूम से किसी और जगह पर ले जाने के लिए सीमेंट की जो हैंडलिंग होती है उसके लिए आपको कभी भी हुक यूज नहीं करने हैं। जनरली जो लेबर होती है वो हुक का यूज करती है, लेकिन हुक को यूज करने की वजह से सीमेंट का बैग हमारा काफी फट जाता है और उसमें से जो सीमेंट है वो भी काफी वेस्ट होता है। इसके अलावा उसमें मॉइस्चर का भी खतरा बन जाता है। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। आपने जनरली देखा भी होगा कि सीमेंट बैग्स के ऊपर लिखा भी होता है कि यूज नो हुक्स, आपको हुक्स यूज नहीं करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सीमेंट स्टोर करते समय आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।